हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रवीण जी एस वर्ल्ड में। और दोस्तों, हम ये जो क्लास पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स की, तो इसमें हमने पहले चैप्टर में देखा था संख्याओं एवं प्रकार में। संख्याओं एवं प्रकार में हमने देखा था संख्याएं किस किस प्रकार की होती हैं और कैसे उनके प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, ये जो संख्याओं एवं प्रकार का टॉपिक है, इसमें 3 मार्कर के प्रश्न बनने की संभावना है, पर कुछ सवाल 3 मार्कर में बन सकते हैं, जैसे इकाई का अंक फाइंड आउट करना या फिर कुछ छोटे छोटे प्रश्न, उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चैप्टर हमको पता है 3 मार्कर के हिसाब से इकाई का अंक और यहाँ पर कुछ चीजें बनती है संख्या एवं प्रकार से। और दूसरा चैप्टर जो है आपका इकाई मापन की पद्धतियां। ये इकाई का अंक जो है दोस्तों, ये इसी चैप्टर के अंतर्गत आता है, संख्या एवं प्रकार के अंतर्गत। मतलब इकाई का अंक फाइंड आउट करने के लिए प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा कि इकाई का अंक बताएं। का इकाई का अंक बताना होगा आपको, और आपके सामने सवाल लिखा हुआ दोस्तों, इस 2 7 6 5 4 की पावर 272। अब इसमें इकाई का अंक आपको बताने के लिए 3 मार्कर में जनरली हो सकता है पूछ ले, इस तरह के प्रश्न भी आपसे बन सकते हैं। तो इसको आज हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के सवाल को हम कैसे हल करते हैं। दोस्तों, इकाई का अंक आप देखते हैं, जब भी कोई नंबर आपका लिखा हुआ होता है, जैसे अगर नंबर आपका लिखा है 2 7 3 4, ठीक है, तो ये 2 7 3 4 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा जो भी है। तो ये जो पहली डिजिट होती है दोस्तों, ये कहलाती है इकाई का अंक। ये तो आपको पता ही है, नॉर्मल सी बात है, ये इकाई का अंक कहलाता है दोस्तों। तो इकाई का अंक हमको फाइंड आउट करना होता है कि इतनी बड़ी संख्या में इकाई का अंक कैसे, क्योंकि पावर इतनी लगी तो गुणा उणा करने के बाद तो कुछ लास्ट में आएगा, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारे साथ समस्या होती है। ऐसे नहीं पूछेगा जनरली किसका इकाई का अंक बताइए, ऐसे प्रश्न को पूछता है। तो चलिए इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे देखते हैं। अब आप ये समझिए कि यहाँ इकाई का अंक यहाँ पर होगा, कोई भी अंक हो सकता है वो, तो वो कोई भी अंक क्या क्या हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर मान के चलिए अगर अभी कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या फिर 3 हो सकता है, या फिर 4 हो सकता है, या फिर 5, या फिर 6, या फिर 7, या फिर 8, और या फिर 9। इतने अंक हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी अंक नहीं हो सकता। आप कल्पना कर लीजिए, कोई भी इकाई का अंक इतने अंकों के अलावा नहीं हो सकता। तो इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है, ये तो यहाँ 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन 10 अंकों के अलावा यहाँ पर कोई भी अंक नहीं हो सकता। तो इकाई के अंक की वैल्यू 0 से 9 तक होती है, ये हमको पता होना चाहिए। और दोस्तों, कभी भी इकाई का अंक के मान ऋणात्मक नहीं होगा, मतलब ये ऐसा कभी नहीं होगा 2 7 1 और -1, ऐसे कभी कुछ लिखा हुआ नहीं होता, फिर ये इनटू में आ जाता है, या फिर ये -1, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये क्या है, इकाई का अंक कभी भी क्या है, ऋणात्मक नहीं होता। इकाई का अंक ऋणात्मक नहीं होता, और इकाई के अंक की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 होती है। तो यहाँ इकाई का अंक जो लिखा जाता है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इकाई का अंक फाइंड आउट अगर करने को आता है तो कुछ इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है कि इकाई का अंक कभी तो ऋणात्मक नहीं होगा, और उसकी वैल्यू इन्हीं अंकों में से कोई ना कोई होगी। मतलब अगर किसी भी सवाल का इकाई का अंक पूछा है तो उसका उत्तर कभी 12 नहीं आएगा, उसका उत्तर कभी ऋण 6 नहीं आएगा, उसका उत्तर इन्हीं अंकों के बीच में आएगा। तो इकाई का अंक कहाँ से आता है दोस्तों, इन्हीं संख्याओं के बीच में से आता है। इसको बताने का मतलब ये है कि आपका उत्तर सिर्फ ये संख्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा नहीं हो सकती अगर कभी भी इकाई का अंक पूछता है तो। चलिए, इकाई का अंक अगर पूछता है और ये संख्याएं आपको उत्तर हो सकती हैं, तो हम इसको निकालते कैसे हैं। हमको इसको निकालने के हैं तरीके अलग अलग इसको कंडीशंस में कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों, अगर इकाई का अंक निकालना है तो सबसे पहले हमको 2 चीजें याद रखनी है। हम इसको 2 रूप में डिवाइड कर लेते हैं। कैसे 2 रूप में डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक तो 2 केस हैं, इसके 2 केस हैं, ठीक है दोस्तों, 2 केस होते हैं। आप इसका पहला केस याद रखिए, नो साइकिल, क्या बोलते हैं इसको, नो साइकिल, CYCLE, और इसको याद रखिए 4 साइकिल, CYCLE, 4 साइकिल, मतलब 4 साइकिल और नो साइकिल, ये 2 तरह के हम इसको आपको केस के थ्रू इसको समझाएंगे। अपन इसको शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं, आपको सीधे सीधे प्रश्न पूछेगा तो उत्तर ही आपका यहाँ पर वैल्यूएबल होता है। देखिए दोस्तों, एक होती है नो साइकिल। अब अगर दोस्तों आपको प्रश्न दिया है और प्रश्न के इकाई के अंक में, याद रखना, प्रश्न के इकाई के अंक में 0 1 5 6, ये 4 अंक याद रख लो, 0 1 5 6। अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 है, किसी भी प्रश्न में इकाई के अंक में 0 1 5 6 है, चाहे उसकी घात कितनी भी हो, क्या चाहे उसकी घात कितनी भी हो, आप इसको लिख सकते हैं
प्रश्न की घात कितनी भी हो, प्रश्न की संख्याएं कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक वही रहेगा, इकाई का अंक वही रहेगा जो इकाई का अंक है, अर्थात यही रहेंगे 0, 1, 5, 6। अर्थात देखिए कैसे इसको बता रहा हूं मैं, मतलब लिखा है 2, 7, 3, 4, 5 की पावर 12, ठीक है। अब इसका इकाई का अंक फाइंड आउट करना है तो 12 बार इसका गुणा तो आप कर नहीं सकते। मैंने आपको बता दिया कि 9 साइकिल में क्या करते हैं, 0, 1, 5, 6 है, यहाँ पर 5 है तो इकाई का अंक, इसका उत्तर हो जाएगा 5, उत्तर क्या हो जाएगा 5। यदि प्रश्न के इकाई के अंक में 0, 1, 5, 6 आता है और उसकी घात कितनी भी होती है तो उत्तर सेम ही होता है, उत्तर में कोई बदलाव नहीं होता। जैसे आपके सामने प्रश्न आ जाए, 3, 7, 2, 9, 0, 5 में इकाई का अंक बताइए, तो इकाई का इसमें एक घात लगा दो 2, 7, 6, 3। अब इसमें घात कितनी भी लगी हो दोस्तों, इकाई का अंक वही रहेगा। उसका रीजन क्या होता है, अगर याद रखने के लिए याद रखना है 0, 1, 5, 6 का, तो 0 गुणे 0 गुणे 0 कितने भी बार कर लो 0 आएगा, 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 मतलब पावर कितनी भी हो एक ही आएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी भी बार कर लो इकाई के अंक में 5 आएगा। मतलब जैसे आप देखते हैं 25 25 25 125 फिर 625, तो आपको क्या पता चलता है कि लास्ट में 5 ही आता है, इकाई का अंक 5 ही आता है। ऐसे 6 में होता है 6 गुणे 6 गुणे 6 कितने भी बार कर लो तो यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो 6 ही आएगा। बाकी बड़ा उत्तर होगा इसका, कुछ बड़ी सी संख्या आएगी तो, लेकिन यूनिट डिजिट क्या होती है, यही होती है। तो 0, 1, 5, 6 में आप कितने भी बार गुणा करो तो यूनिट डिजिट यही होती है। यही कारण है कि 9 साइकिल में 0, 1, 5, 6 अगर आता है तो क्या होगा, इकाई का अंक आपका वही होगा जो प्रश्न में दिया हुआ है। प्रश्न में दिया हुआ है 0, 1, 5, 6 तो वही इकाई का अंक होगा। चीजें समझ में आ गई, नहीं आई तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं कि आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। बाकी आसान भाषा में है कि अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 किसी भी प्रश्न ऐसे प्रश्न आपको दे देगा तो इसमें इकाई का अंक सीधे 5 होगा, क्योंकि आप जानते हैं इसमें कितनी बार गुणा करेंगे लास्ट में 5 आएगा। और हमको तो सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, इकाई का अंक मतलब इसमें इतनी बड़ी संख्या में पहला अंक ले लिया है, ये इकाई का अंक होता है। तो हमको तो सिर्फ उससे मतलब है। और इसमें बता दिया आपको कितनी भी बार गुणा करो यूनिट डिजिट हमेशा यही आएगी। तो 0, 1, 5, 6 अगर प्रश्न में दिया हुआ है, 0, 1, 5, 6 अगर प्रश्न में दिया हुआ है तो इकाई का अंक सदैव क्या आएगा, वही आएगा जो प्रश्न में दिया हुआ है, अर्थात 0, 1, 5, 6 ही आएगा। ठीक है, तो ये साइकिल मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। छोटे रूप में आपको समझा दिया कि अगर प्रश्न आता है तो आप सीधे सीधे इसको कर सकें। चलिए चलते हैं आगे, और हमारा दूसरा जो एजेंडा है 4 साइकिल का, ये थोड़ा सा बड़ा है तो ये हम आपको बताते हैं। तो इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 ये 9 साइकिल की कंडीशन जरूर याद रखिएगा। 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6 2-4 बार बोल लेना आप, 0, 1, 5, 6 0, 1, 5, 6। ठीक है, 0, 1, 5, 6 अगर है तो इकाई का अंक हमारा वही रहेगा। आगे अगर मैं चलता हूँ दोस्तों और हमारे पास आता है 4 साइकिल का केस। 4 साइकिल मतलब चीज को समझिएगा। अब 0, 1, 5, 6 के अलावा जितने भी अंक आते हैं उनको लिखिए। 0, 1, 5, 6 के अलावा कौन से अंक आते हैं, 2, 3, 4, 7, 8 और 9 यही आते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 4 वहां पढ़ लिए। 2, 3, 4, 7, 8, 9। अब अगर ये अंक आते हैं तो हमारा प्रश्न में उत्तर क्या होगा, ये चीज समझने की बात है। देखो दोस्तों 4 साइकिल नाम, उसका नाम क्या था, 9 साइकिल। 9 साइकिल में मतलब अर्थात वो चीज उसमें रिपीट होती है। और 4 साइकिल का अर्थ ये है दोस्तों कि हर 4 डिजिट के बाद इनके भी नंबर रिपीट होते हैं। आपको एक उदाहरण के रूप में दिखा देता हूँ, देखिएगा आप, ये सब में ऐसा होता है, आप करके देख सकते हैं। उदाहरण देखना चाहें तो देख लीजिए, वरना आपको याद रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्या है, इसको सवाल को कैसे करते हैं आपको बस इतना याद रखना है। 2 है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब यहाँ 4 साइकिल के बाद फिर मैंने बोला नंबर रिपीट होता है तो पार्ट में रिपीट होना चाहिए। तो 2 की पावर 5 32, नंबर रिपीट हुआ 2 2 आया। 2 की पावर 6 64, नंबर रिपीट हुआ 64। 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256। तो नंबर आप देख रहे हैं 4 साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है, हर चौथी साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है। अभी और होगा 2 की पावर 9 कितना होगा 512। 2 की पावर 10 कितना होगा 1024। 2 की पावर 11 कितना होगा 2048। 2 की पावर 12 कितना होगा 4096। ठीक है, तो ये 2 की पावर आप देखते हैं
कि यहाँ पर देखिए 2 4 8 16 2 4 6 8 2 4 6 8 ये रिपीट हो रही है ना, तो हर चौथी साइकिल के बाद ऐसे 3 में होता है, ऐसे 4 में, ऐसे सब में होता है। तो क्या होता है कि अगर 4 साइकिल ये केस होता है तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि पावर 4 अगर ये होगी तो हम क्या करेंगे अब आगे चल के, मतलब आपको ये चीज समझ में आ गई कि हर चौथी घात के बाद जो है तो चीजें रिपीट होती है। किसके बाद? हर चौथी घात के बाद चीजें रिपीट होती हैं। किसके बाद चीजें रिपीट होती हैं? हर चौथी घात के बाद। देखिए 1 2 3 4 उसके बाद फिर 2 आया, 1 2 3 4 फिर उसके बाद 2 आया, 4 आया 4 आया 4 आया, हर चौथी घात के बाद क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। 2 4 6 6 4 10, तो हर चौथी घात के बाद चीजें रिपीट हो रही हैं। अर्थात अब ये समझिए कि इसको 4 साइकिल क्यों बोलते हैं, क्योंकि घात क्या हो रही है? रिपीट। वहां पर घात रिपीट नहीं होती थी इसको 9 साइकिल बोलते थे। ठीक है, तो इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो चलिए चलते हैं आगे। और देखिए आप अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा। क्या बोला है मैंने कि अगर प्रश्न के इकाई के अंक में 2 4 7 8 9 क्या हो, 2 3 4 7 8 9 हो, तब प्रश्न का इकाई का अंक क्या होगा दोस्तों? तो आपको क्या करना है कि पावर, देखिए अगर कुछ नहीं लिखा है 2 3 6 7 तो यहाँ पर तो इकाई का अंक यही है। लेकिन अगर घात वाले प्रश्न ही आते हैं आपसे, जनरली ऐसे तो पूछेगा नहीं, तो घात वाले प्रश्न पूछेगा, तब आप क्या करेंगे? देखिए अगर आपसे इस तरह के प्रश्न पूछा और मान के चलिए पूछ लिया 3 4 7 8 3 4 7 8 की पावर पूछ लिया आपसे 18, अब इसका इकाई का अंक बताइए। तो आपको पता है कि हर चौथी साइकिल के बाद अंक, इसका डिजिट का अंक रिपीट होगा, तो आप यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे। अगर याद रख लीजिए, अगर इकाई के अंक में 2 3 4 7 8 9 हो, क्या हो? 2 3 4 7 8 9 हो, तो घात में 4 से भाग दे दीजिए। क्या करिए? घात में 4 से भाग दे दीजिए। तो घात में 4 से भाग दे देंगे, कितना है? घात 18 है तो 4 से भाग देंगे, 4 चौको 16। अब रिमाइंडर 2 बचा, कितना बचा? अब देखिए 16 तक तो घात रिपीट होगी, वही आएगा, यही आएगा सेम। अब बची 2, तो जो 8 है दोस्तों, 8 की पावर 2 लगा लीजिए, तो 8 है यहाँ 64, इकाई का अंक हो गया 4। समझ में आ गई बात? मतलब घात जितनी भी हो उसमें 4 से भाग देना है। क्या करना है? घात जितनी भी हो उसमें 4 से भाग देना है, और उसमें से जो रिमाइंडर बचता है, जो शेषफल बचता है, उसको इसके इकाई के अंक में यहाँ पर क्या करना है कि घात के रूप में लगा देना, और जो भी यहाँ पर उत्तर आएगा वही आपका उत्तर कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न हैं आपके पास। आपको कुछ और प्रश्न दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, जो बड़े प्रश्न के रूप में आएंगे। तो इसमें आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2 3 4, अगर यहाँ इकाई का अंक कुछ भी है, घात कुछ भी है, तो आपको क्या करना है? बस यही केस आपको वहां पर लगा देना है। क्या करना है कि घात को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है? घात को 4 से डिवाइड कर देना है, और आपका उत्तर यहाँ पर सिंपल वे में आ जाएगा। चलिए यहाँ पर कुछ सवाल देख लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पर लिखित रूप में कुछ सवाल। तो आपको यहाँ पर आपको जैसे आइए कुछ सवाल करते हैं अपन। देखिए अब यहाँ पर कुछ बड़े सवाल जैसे यहाँ पर हैं, आप तो उनको समझ ही आएंगे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप ये चीज समझ गए ना। अब यहाँ पर 4 और 9 के लिए एक केस और वो भी समझ लीजिए, तो आपको आसानी होगी। अगर इकाई का अंक 4 है और इकाई का अंक 9 है, तो क्या होगा? क्या लिखेंगे? इकाई का अंक यदि प्रश्न के प्रश्न में इकाई का अंक 4 है, कितना है? 4। तो अगर 4 की पावर कोई सम संख्या है, क्या है? 4 की घात अगर कोई सम संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सम संख्या आप जानते हैं जिसका इकाई का अंक 0 2 4 6 8 है। 4 की घात अगर कोई सम संख्या, मतलब प्रश्न कितना भी बड़ा हो, उसकी घात अगर इकाई में 4 है और उसकी घात सम संख्या है, तो आपका क्या होगा? उत्तर हमेशा 6 होगा। क्या होगा? उत्तर हमेशा 6 होगा, कोई भी संख्या हो। ठीक है, और अगर 4 है, 4 की घात कोई विषम संख्या है, तो उत्तर हमेशा 4 होगा। क्या होगा? उत्तर हमेशा 4 होगा। तो याद रख लीजिए, आप इसके उदाहरण देख लीजिए। 2 3 7 8 9 4 की पावर 273। ठीक है, ये 273 की विषम संख्या है, तो उत्तर हमेशा क्या होगा? ये 4 है इकाई का अंक, पहले ये चीज देखिए, और घात क्या है? विषम है, तो आपका इकाई का अंक क्या होगा? हमेशा 4 होगा। क्या होगा? हमेशा 4 होगा। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखना है। और अगर यहीं पर सम संख्या होती 2 होता, तो इकाई का अंक क्या हो जाता? आपका 6 हो जाता। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखना है कि इकाई का अंक कैसे हम निकालते हैं। तो ये 2 केस है आपके, एक तो इकाई का अंक निकालने का 9 साइकिल केस, और एक है 4 साइकिल केस। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि अगर यहाँ पर इकाई का अंक 9 है, क्या है? इकाई का अंक यदि 9 है, और इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? यहाँ पर 9 है और उसकी संख्या सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या है अगर, तो सम संख्या अगर 9 है और पावर सम संख्या है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका उत्तर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर विषम संख्या तो उत्तर 9 आएगा। यानी यदि इकाई का अंक यहाँ पर क्या है? 4 है, क्या है?
4 है तो आपको समझ गए कि क्या आएगा उस सम और विषम में, और 9 आएगा तो अगर 9 की घात क्या है, सम संख्या है, 9 की घात क्या है, कोई भी सम संख्या, जैसे यहाँ पर अगर 9 हो, 9 फिर से 9 है, डबल 9 और सम संख्या, तो उत्तर हमेशा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। घात कितनी भी बड़ी हो, नंबर कितना भी बड़ा हो, अगर इकाई का अंक यहाँ पर 9 है प्रश्न में और घात सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, उत्तर 1 हो जाएगा। इकाई का अंक यदि यहाँ पर क्या है, 9 है, इकाई का अंक यदि यहाँ पर 9 है और घात विषम संख्या है तो आपका क्या हो जाएगा, उत्तर 9 ही रहेगा, है ना। तो विषम में 4 हो चाहे 9 हो तो क्या होगा, विषम होगा, क्योंकि आपको पता है 9 में क्या है कि 2 ही चीजें रिपीट होती हैं, तो 9 में 9 का गुणा करेंगे तो 81 आएगा, फिर एक बार और 9 का गुणा करेंगे तो ये तो 1 आता है तो 9 आता है, तो 2 ही है। ऐसे 4 में है, 4 चौके 16 और यहाँ पर 4 गुणे 4 गुणे 4 3 बार करेंगे तो 64, यहाँ पर इस तरह की चीजें रिपीट होती हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आ जानी चाहिए कि अगर इकाई के अंक में अगर ये सब नहीं भी समझ में आता तो 2 3 4 7 8 9 अगर ये इकाई के अंक में है तो घात जितनी भी उसको 4 से भाग दीजिए, और जो घात वहां पर जो भागफल आता है, जो भागफल आएगा वो क्या बोलते हैं, शेषफल आएगा, शेषफल को क्या करिए, इकाई के अंक की पावर लगा दीजिए, वही आपका उत्तर हो। इकाई का अंक हमेशा याद रखिएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन डिजिट के बाहर नहीं जाएगा, उत्तर सिर्फ ये होगा, डबल डिजिट में कभी आंसर नहीं होगा। आपको पता है ये इकाई का अंक है। इकाई का अंक जैसे यहाँ पर 9 है, आपको पता है कि यहाँ पर 9 क्यों होगा, 9 सॉरी, अगर यहाँ पर घात सम संख्या तो इकाई का अंक 1 होगा, तो मतलब आंसर सिर्फ इसी फॉर्म में आते हैं। तो इकाई का अंक अगर मैं आपसे कहूँ तो इकाई का अंक आपको समझ में आ गया होगा। इसी कड़ी में अगर कुछ बड़े प्रश्न आपको लगाने को आ जाए तो कैसे लगाएंगे, चलिए उनको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है बस नंबर 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9, 2 3 4 7 8 9, ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको याद रहेगा तो आपसे सवाल बनते जाएंगे। अब देखिए, मान के लिए कोई सवाल आया बड़ा सा यहाँ पर इकाई के अंक से संबंधित, ये तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हो गए। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद यदि आपके पास कोई नंबर आता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद यदि आपके पास कोई नंबर आता है, मान के लिए प्रश्न आया है, यहाँ पर इकाई का अंक फाइंड आउट करना है, प्रश्न दिया है, प्रश्न क्या दिया है, प्रश्न आपको दिया है, प्रश्न आपको दिया है कि 2 4 6 7 की पावर कितनी कितनी दे दी आपको, 25, 2 4 6 7 की पावर 25 गुणे 3 7 9 2 0 की पावर 1239, ठीक है, गुणे 6 7 3 4 की पावर 394। इतनी चीज अगर आपको दे देता है, क्या करते हैं, इतनी चीज अगर आपको दे देता है और आपसे यहाँ पर प्रश्न पूछता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है, इकाई का अंक अगर आपको ज्ञात करना है तो आप कैसे करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक एक संख्या के इकाई का अंक, यहाँ पर क्या है, देखिए 4 साइकिल का नंबर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, लास्ट में 7 है, 0 1 5 6 होता तो इकाई का अंक यूं करते होता, लेकिन यहाँ पर 7 है, 7 है अर्थात पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। पावर कितनी है, 25, 4 से डिवाइड करिए तो 4 छंग 24, 4 छंग 24, रिमाइंडर 1 बचे तो 7 की घात 1, आपको यही बताया था, जो रिमाइंडर बचे उसको इकाई के अंक की घात लगा देना, इनटू अगर आपको यहाँ पर देखेंगे 0 है तो 0 1 5 6 ये 9 साइकिल का नंबर है तो इकाई का अंक 0 ही आएगा, ठीक है, इकाई का अंक 0 आएगा, गुणे वहां पर क्या है, 4 है, अब आपको बताया था अगर वो 4 साइकिल का नंबर है, अगर लेकिन आपको 4 के लिए केस बताया था, 4 की घात यदि सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा, 6, क्या आएगा आंसर 6। अब देखिए यहाँ पर कुछ भी करते हैं, यहाँ पर 0 है तो आंसर 0 ही आएगा, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो गया, इसका इस बड़ी संख्या का इकाई का अंक क्या हो गया, 0 हो गया। तो आपको समझ में आ गया, यहाँ पर क्या करना है, 4 की पावर से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर बचता है उसको इसमें पावर लगा देना है, और यहाँ पर क्या है, 9 साइकिल का नंबर है और यहाँ पर 4 है, 4 की 2 केस है, अगर सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, सम संख्या है तो 6 हो जाएगा, और विषम संख्या होती तो 4 ही रहता। तो ये 2-3 केस है, आपको याद रखना है। इसी तरह के 1-2 सवाल आप और लगा लीजिए ताकि आपको चीजें कंठस्थ हो जाएं। अगर इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए आता है और प्रश्न में प्लस माइनस रहता है तब क्या करते हैं, ऐसे बड़े प्रश्न आपसे पूछेगा, अगर जैसे पूछा 3 7 2 9 की पावर 2 4 7 गुणे 5 3 2 6 की पावर 279 गुणे 6 7 9 5 की पावर 273, ठीक है, ये आपसे यहाँ पर पूछ लिया, इतना बड़ा प्रश्न पूछ लिया। अब आपको देखना है एक चीज को कि कैसे करना है। अब यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 9, आपको 9 के लिए बताया था, 9 की घात यदि विषम संख्या है तो आंसर 9 ही रहेगा, 9 की घात यदि विषम संख्या है तो आंसर 9 ही रहेगा, गुणे
यहाँ पर ये तो 4 साइकिल 9 साइकिल का नंबर तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, 0 1 5 6 तो यहाँ पर 6 ही रहेगा, गुणे 6 7 9 5 यहाँ पर क्या है 5, ये किसका है 9 साइकिल का नंबर है तो आंसर 5 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका गुणा कर दीजिए, 54 में 5 4 5 20, 0 इकाई का अंक आएगा। आपको पूरा गुणा नहीं करना, आपको तो यूनिट डिजिट से मतलब, जैसे यहाँ पर 2 7 9 गुणे 6 3 5 गुणे 2 7 8, अब इसमें इकाई का अंक निकालना है तो आपको पूरा गुणा नहीं करना, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 8 ना 72, तो 72 आया, 72 और 72 में 5 का इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो इकाई का अंक आपका 0 आ जाएगा। तो आपको पूरा लंबा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा यहाँ पर यूनिट डिजिट अगर फाइंड आउट करना है तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको यूनिट डिजिट्स का ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो ये आपके यूनिट डिजिट की बात है। यूनिट डिजिट के बाद आपके पास अगला टॉपिक आएगा जिसका नाम होगा सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण जिसका नाम है, क्या नाम है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन जिसका नाम है, इसको बोलते हैं सरलीकरण। कुछ सरल सरल से सवाल आपको दे देता है। इसके लिए आपको दोस्तों एक तकनीकी को याद रखना है, एक तकनीकी को याद रखना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है बोर्ड-मास टेक्निक। बोर्ड-मास टेक्निक जिसका नाम है, क्या नाम है बोर्ड-मास टेक्निक इसका नाम है। इस तकनीक का क्या नाम है बोर्ड-मास। बी से होता है दोस्तों ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, क्या होता है कोष्टक खोलना, कोष्टक खोलना। ओ से मतलब होता है का, क्या मतलब होता है का का मतलब एक प्रकार से मल्टीप्लिकेशन ही है। फिर उसके बाद होता है का, कई जगह लिखा रहता है 45 का 30% या 45 का 2/3, तो का मतलब है पहले का को सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन में कहीं भी का लिखा है उसको सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करना है, का को सॉल्व करना है, फिर डिवीजन करना है। क्या करना है डिवीजन अर्थात भाग करना है। क्या करना है भाग करना है। अगर कोई भी सवाल लिया तो इस स्थिति में अपन को फिर मल्टीप्लिकेशन अर्थात गुणा करना है। क्या करना है आपको गुणा करना है। ठीक है, फिर इसके बाद एडिशन अर्थात जोड़ करना, आपको क्या करना है जोड़, और उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना है अर्थात घटाना करना है। अर्थात दोस्तों सवाल जब आपको दिया हो उसमें 3-4 कोष्टक लगे हों तो आप सवाल को पहले तब तक हल करिए जब तक सारे कोष्टक आप खत्म न कर दें, अर्थात कोष्टकों के अंदर की चीजों को सॉल्व करिए, कोष्टक को खत्म करिए। उसके बाद अगर कहीं का की लगा है यानी गुणे वाली बात की गई है का की करके, तो उसको आप यहाँ पर सॉल्व करिए। इसके बाद क्या करिए डिवीजन करके भाग वाले जितने निशान हो उनको हल करिए। उसके बाद जितने मल्टीप्लिकेशन वाले निशान हो उनको करिए। उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। अर्थात आप पहले जोड़ घटाना ना करने लगे। जैसे अगर यहाँ पर दिया 3 गुणे 6/7 -4 गुणे 6 घन 5, तो आप यहाँ पर पहले जोड़ घटाना ना करके कि 6 को 5 से जोड़ दें, ऐसा ना करके पहले गुणा करना है। जो भी एक प्रोसेस इस हिसाब से अपन को चलना है। तो ये बोर्ड मास की टेक्निक होती है। हिंदी मीडियम में भी एक इसकी टेक्निक आती थी स्कूल लाइफ में कि का करके पुनि भाग कर ले तब गुण सुजान, ता पीछे धन ऋण कर भिन्न रीति जान। का यानी कोष्टक को पहले खोल लो, उसके बाद भाग करो, का करके पुनि भाग कर, फिर ले तब गुण सुजान अर्थात फिर उसके बाद गुणा करना है, ता पीछे धन ऋण कर, तो भिन्न धन ऋण बाद में करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़ी हुई हैं। अर्थात ये बहुत सिंपल से प्रश्न आते हैं यहाँ पर। जैसे ऐसे प्रश्न पूछ लेगा या कोई भी प्रश्न पूछ लेगा तो आपको उसको कैसे हल करना है, तो इस प्रोसेस से अगर हल करेंगे तो उसका उत्तर सही सॉर्ट आएगा, वरना उत्तर क्या हो जाते हैं गलत हो जाते हैं। अगर यहाँ पर पहले कोई जोड़ देगी 6 और 5 को वहाँ पर जोड़ दे और फिर वहाँ पर 4 से गुणा करे तो उत्तर क्या हो जाता है गलत हो जाता है। पहले क्या करना पड़ता है आपको, ये प्रोसेस से चलना पड़ता है। मल्टीप्लिकेशन है, पहले डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर उसके बाद जोड़ घटाने की बात आती है। ठीक है, पहले सबसे पहले भाग की प्रोसेस कोष्टक की बात जो भी होती है तो वो करना पड़ता है। तो ये आपके सिंपल से यहाँ पर आइडियाज आते हैं, संख्या एवं प्रकार में सारे प्रश्न आते हैं। तो 3 प्रश्न आपको दिखा देते हैं यहाँ पर कौन से प्रश्न आपसे बन सकते हैं। इकाई का अंक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, उसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सरलीकरण में अगर ये प्रश्न आपके पास आता है, सिंप्लीफिकेशन में अगर आपके पास आता है, सिंपल प्रश्न अगर आपके सामने आते हैं तो आप देखिए क्या क्या आपको वहाँ पर करना पड़ेगा, क्या क्या कदम उठाने हैं। जैसे प्रश्न दिया है मेरे सामने, क्वेश्चन दिए है, मैं 1-2 प्रश्न ही करा रहा हूँ ताकि आपकी तैयारी जो है आप अपने हिसाब से, बहुत सारी किताबों को मत पढ़ाइएगा, बस समझ लीजिए कि प्रश्न कैसे करना। 56 डिवाइड बाई 7 इंटू 35 - 4 5 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4, यही है। ठीक है, ठीक है, इतनी सी चीजें आपको दी हुई हैं। क्या हुआ है, इतनी चीजें आपको दी हुई हैं और इसको सॉल्व करना है।
तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया, पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। क्या कर लीजिए, ब्रैकेट को सॉल्व करिए। तो यहाँ पर लिख दीजिए 56 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, ब्रैकेट को सॉल्व करिए, 35 है तो 35 माइनस 45/3 डिवाइडेड बाई 4। यही आपको दिया हुआ है, यही अपन हल कर रहे हैं, इसको एक एक स्टेप में करेंगे। तो 56 डिवाइडेड बाई 7 इंटू, यहाँ पर क्या है आपका ये 35, क्या है 35, और यहाँ पर ये 3 से कटेगा 15 बार, तो 15 3 45 हो जाएगा। 35 में से 15 जाएगा तो 20 आएगा आपका आंसर। आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। 20 के बाद डिवाइडेड बाई क्या है, यहाँ पर 4 है तो ये डिवाइडेड बाई 4। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। अब 56 है, आपसे बोला था पहले क्या करना है, आपको भाग करना है। तो बटे 7 गुणे 20/4, भाग का निशान है, तो 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40। तो ये आपका उत्तर हो गया। अगर इसी प्रोसेस को आप उल्टा सीधा करेंगे कि पहले यहाँ से इसका गुणा करने लगेंगे या फिर पहले, तो आपको ये प्रोसेस चलना है, तो आपका आंसर 40 आ गया। इसको कई विद्यार्थी अलग अलग तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबके अलग अलग आंसर आएंगे, पर इसकी प्रोसेस क्या है, यही है का मतलब पहले बोर्ड मास टेक्निक से आपको इसको सॉल्व करना है। बोर्ड मास टेक्निक से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी। पहले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद आपको डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को, मतलब भाग गुणा जोड़ घटाना, ये सारी चीजें आपको इस प्रक्रम में चलना है। इस तरह के सवाल अगर छोटे 3 नंबर में आते हैं तो उनको गलत ना करें, 5 नंबर में भी आ जाते हैं तो उनको गलत ना करें। इस तरह के सवालों की लिस्ट आप हमसे पा सकते हैं। आप हमारा एप्लीकेशन जिन्हें डाउनलोड किया है प्रवीण जीएस वर्ल्ड का, वो डाउनलोड है तो ठीक है, और अगर नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे तो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे, और जो भी चीज़ें बाकी हैं वो भी मिल जाएंगी। आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और सारे वीडियो प्रॉपर फॉर्म में मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर प्रवीण जीएस वर्ल्ड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और ऐसे प्रश्न, आसान भाषा के प्रश्न हैं, आसान से प्रश्न आते हैं, इनको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और हमको यहाँ पर वहाँ पर बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर इस तरह के हम आपको सॉल्व करा देंगे। तो इस तरह के प्रश्न हैं, और भी आप देखना चाहें और भी प्रश्न अगर आप लेना चाहें, तो जैसे आपके पास एक सामने प्रश्न आ जाएगा, आपके सामने एक प्रश्न आ जाएगा, आपके सामने एक प्रश्न और है यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए उसकी बात यहाँ पर दिया हुआ है 108, ये आसान से सवाल होते हैं, डिवाइडेड बाई 18 सेम सवाल है, गुणे 55 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 3। जैसा सवाल पिछला किया सेम सवाल है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं। इस तरह के सवाल अगर आपसे पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है आपको। तो 108 डिवाइडेड बाई 18, पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा, तो 55, ब्रैकेट के अंदर भी क्या 5 7 35, यहाँ पर देखिए ऐसे लिख देते हैं 35/5 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो 108 डिवाइडेड बाई 18 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कोई ब्रैकेट नहीं है, गुणे 55 माइनस कितना हो जाएगा 60, 5 7 35 हो जाता है, 5 7 35 डिवाइडेड बाई 3 है, ठीक है। 18 का भाग देना है, चला जाएगा 18 पंचे 90, 18 छक्के 108, 6 बार चला गया, 6 गुणे, यहाँ पर 55 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 48 बचेगा, 8 7 15, 48 में 3 का भाग देंगे, 3 निकलते हैं, 3 छंग 18, 16 3 48, 16 छक्का 96, इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इन सवालों को हल करना है, बहुत प्रॉपर वे में हल करना है। आपको ये बहुत गलतियां नहीं करना है, आपको याद रखना है कि 55 में से पहले 35 को हटाते, इस तरह से कुछ भी प्रक्रिया को नहीं करना है, यही प्रक्रिया इसकी चलती है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो मेरे ख्याल से ये चीजें आपकी इजी हो जाएंगी। और संख्या एवं प्रकार में जो पहला लेक्चर है जिसमें मैंने सारी डेफिनेशन बताई वो बहुत महत्वपूर्ण। इसके बाद इस प्रक्रम में आप जा सकते हैं, इससे यहाँ से आगे प्रश्न ये पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म हो जाएगा और कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं। बोलेंगे आप बहुत छोटा चैप्टर था, तो छोटा ही है, क्योंकि आगे लाभ हानि प्रतिशत जैसे चैप्टर भी आपके पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान भाषा में आपका ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो इकाई मापन की पद्धतियों के साथ मिलेंगे और इकाई मापन की पद्धतियों के हल करेंगे। तो दोस्तों अगर आप ये कंटिन्यू लेक्चर चाहते हैं या फिर आपके पास है प्रवीण जीएस वर्ल्ड का एप्लीकेशन, ठीक है, नहीं है तो आप डाउनलोड कर लें, ताकि आपको क्या होगा, ये सारी चीजें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। इसके प्रश्न उत्तर भी मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, प्रश्न और उत्तर दोनों मिल जाएंगे नोट्स के फॉर्म में। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा कि जो भी आगे की स्ट्रेटजी है और जो भी आगे की लेक्चर वहाँ पर कंप्लीट मिलेंगे आपको। यहाँ पर यूट्यूब में सारे लेक्चर कंप्लीट क्या होता है कि अपलोड नहीं हो पाते हैं और नहीं मिल पाते, और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप क्या करते हैं, वहाँ पर एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लेंगे और इस चीज़ को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।